स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस करने से पहले सबसे बेसिक सी डेफिनेशन लेके चलते हैं। इफ वन वेरिएबल y डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल x, तो अगर एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल के ऊपर, देन y इज अ फंक्शन इन x। तो फर्स्ट वेरिएबल जो डिपेंडेड है, मतलब ये y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो ये हो गया मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और किस पे डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो ये हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y को कहेंगे फंक्शन इन x, जिसकी मान लें y मेरे पास दिया है x स्क्वायर। ठीक है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो y इन फंक्शन इन x हो गया। ठीक है, x मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट। जैसे मतलब मैंने मान लिया व्हेन x इज 1, अगर मैं x 1 लेता हूं तो y कितना आता है मेरे 1 स्क्वायर 1। अच्छा, व्हेन x इज 2, तो y कितना आ रहा है मेरे पास 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, अगर मैं x को वैल्यू 3 लेता हूं तो y कितना आ रहा है मेरे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो जैसे मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। तो यहां पर y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो y हो गया मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या है, रिलेशनशिप को हम कहते हैं फंक्शन। जैसे मान लो यहां पर ऐसे भी दिया सकता था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहां पर भी एक रिलेशन दी हुई है y इज 2x प्लस 3। ठीक है, यहां पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, यहां पर कौन सा फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, हम y को ऐसा भी लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना बात, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो f एक मशीन है जिसके अंदर हम x इनपुट डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, y मिलता है। जैसे मान लें यहां पर y x स्क्वायर था, ये एक मशीन है जहां पर मतलब इसको मैं fx मान लेता हूं। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 मानी, तो यहां अगर मैंने 1 फिल किया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। जिसे मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो मशीन के अंदर मैंने 2 डाला, आउटपुट मेरे को क्या मिली, इसमें 4 मिली। जब मैंने 3 इनपुट कराया तो आउटपुट कितनी मिली मेरे को, 9। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन की क्या होती है, डोमेन, ठीक है, और होता है रेंज। ठीक है, अब डोमेन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जो भी फंक्शन दिया हो, जो x की वैल्यू इसके अंदर हम इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, जो x है वो मेरे पास क्या है, इनपुट जो हमने फंक्शन के अंदर डालना है, और y मेरे पास क्या है, आउटपुट जो आएगी। तो जो x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं वो हमारी डोमेन होती है, कि क्या क्या हम डाल सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू उसके अंदर वैलिड है, मतलब हम पुट करेंगे फंक्शन वैलिड रहेगा, उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या होता है, जितनी भी डोमेन वैल्यूज आई हैं जो पुट करने के बाद जो आंसर आया है, जो y की वैल्यू है, तो वो मेरे पास क्या आती है, रेंज आती है। तो डोमेन क्या है, वैल्यूज जहां पर फंक्शन क्या रहता है, डिफाइन रहता है, जहां जो हम इनपुट पुट कर सकते हैं वो मेरे पास डोमेन है, और जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, रेंज आएगी। ठीक है, चलिए हम नोट कर लें। अब फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। इसका मतलब क्या है कि अगर, एक तो बात समझने वाली है कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास 2 सेट है, सेट ए और बी। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं। ठीक है, आर इनका क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर हमें 2 सेट दिए हैं तो क्रॉस निकालने के बाद वहां से हम क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो रिलेशन तो हमें कुछ भी दिया हो सकता है, 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब फंक्शन के अंदर क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि ये भी असल में क्या है, फंक्शन भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट है और रिलेशन ही है, पर एक स्पेशल रिलेशन है। इसके अंदर क्या है कि जो पहला, पर इसके अंदर कुछ खास कंडीशन है
कंडीशन क्या कहते हैं कि जो पहला सेट है उसके अंदर हर एक एलिमेंट की क्या होगी, यूनिक इमेज होगी। इसको समझना कैसे है, मान लो मैपिंग से समझते हैं, एरो डायग्राम से समझते हैं हम। ये दो सेट हमें गिवन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर मान लो 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला सेट होगा, ये फंक्शन ऐसे दिया है एफ, ठीक है। तो एफ यहाँ पर जो 1 है इसकी एक इमेज दूसरी साइड होगी, मतलब 1 अटैच होगा यानी कि 4 से मान लो, और 2 अटैच है 5, 3 की इमेज कितनी है 6। तो 1 फंक्शन ऑफ f1 कितना है 4, f2 कितना है 5 और f3 कितना है 6। तो जो 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, ठीक है। तो पहले ए सेट को देखो, ए सेट के अंदर कितने मतलब एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तीनों की यूनिक इमेज है। मतलब 1 के पास एक ही इमेज है, 2 के पास एक ही इमेज है, 3 के पास भी एक ही इमेज है। और अगर इसको फंक्शन को लिखना हो ऑर्डर पेयर के अंदर तो वो बनता है 1, 4 2, 5 3, 6, ठीक है। अब ऐसे लिख लो। अब एक यहां से एक समझ लगते हो कि 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, तो उसका मतलब अगर पहले एलिमेंट की एक ही इमेज है, मतलब एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हो सकता है, तो यहां पर जो हम फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे, कोई भी ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। यहां पर देखो 1 2 और 3 अलग अलग है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। चलें एक और चीज लेके चलते हैं क्वेश्चन। देखो ये पॉसिबल है, ये फंक्शन गिवन है f कि ऐसा एक फंक्शन गिवन है। अब इसमें देखो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले सेट को देखना है। पहले सेट के अंदर 1 है, f1 की वैल्यू कितनी है, मतलब अगर आप इसको ऐसे देखो, ऐसे पढ़ सकते हो, f1 की वैल्यू कितनी है 4 है, फिर f2 की वैल्यू कितनी है 5 है, फिर f3 की वैल्यू कितनी है, नहीं सॉरी f2 की वैल्यू भी 4 है, f3 की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो क्या ऐसा एक फंक्शन हो सकता है, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन क्या कहता है, जो पहला सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो 1 के पास 4 है, एक ही है, 2 के पास 4 है, एक ही है, 3 के पास 4 है, तीनों के पास एक ही इमेज है, ठीक है। अब इधर साइड जो हम बनाते हैं, देखो यहां पर इस साइड 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। अगर सेकंड सेट से देखें तो 4 की प्री इमेज कितनी है 1, 5 की प्री इमेज कितनी है 2, 6 की प्री इमेज कितनी है 3। यहां पर 4 की प्री इमेज कितनी है 3 है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं कहा, डेफिनेशन में सिर्फ इमेज की बात की है और पहले सेट की बात की है। तो दूसरे सेट में कोई बचता है कोई बात नहीं, प्री इमेज एक से ज्यादा आता है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो वो क्या बनेगा 1, 4 2, 4 3, 4। तो पहला एलिमेंट रिपीट नहीं किया, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखो ये जो मैंने तीसरी बार लिखा है, क्या ये फंक्शन डिफाइन है? सबसे पहले देखो 2 की इमेज कितनी है 5 है, 3 की इमेज कितनी है 6 है, 1 की इमेज कितनी है 4 और 5। 1 की 2 इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, एक 4 आ रही है, एक 5 आ रही है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी क्या होनी चाहिए, हैव यूनिक इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 के पास 2 इमेजेस हैं, मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो f1 की वैल्यू कितनी है 4, फिर f1 की वैल्यू कितनी है 5। मतलब एक ही पॉइंट, एक ही इनपुट के ऊपर हमें 2 आउटपुट नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहां पर फंक्शन के अंदर आपने कोई इनपुट कराया तो एक यूनिक आंसर आएगा। अगर 1 पुट किया तो उसके हिसाब से आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे उस हिसाब से आंसर आएगा। पर एक ही वैल्यू इनपुट करने से हमें 2 तरह की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो 1 की 2 इमेजेस मतलब नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं है। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझना चाहो तो फंक्शन जो मान लो ए सेट के अंदर मान लो मैंने जो बुलेट फायर किए हैं, ठीक है, ये हमारे टारगेट है 4 5 6, ठीक है।
तो यहां से हो सकता है कि मैंने यहां से फर्स्ट बुलेट टारगेट की है, फोर्थ पर लग गई है, थर्ड सेकंड टारगेट की फिफ्थ पर लग गई, थर्ड टारगेट की है सिक्स के ऊपर लग गई है, ठीक है। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि पहला टारगेट फोर्थ पर लगा है, दूसरे ने भी फोर्थ पर टारगेट किया है, तीसरे ने भी फोर्थ पर टारगेट, मतलब हम अगर बुलेट्स फायर कर रहे हैं तो तीनों निशाने एक जगह लग सकते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो फर्स्ट यहां पर 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, 1 अगर बुलेट फायर करेंगे तो दो जगह टारगेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये मतलब पहले दो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है फंक्शन होगा, देखें कैसे, A to B फंक्शन गिवन है 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है। 1 की इमेज यूनिक है, 2 की इमेज भी यूनिक है, 3 की इमेज भी यूनिक है, पर पहले सेट के अंदर 4 है, 4 की इमेज ही नहीं गिवन है, ठीक है। डेफिनेशन कहती है कि एवरी, यहां पर वर्ड यूज किया है, देखो ये वर्ड, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब अगर पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अगर 4 की इमेज ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए नोट कर लें। अब देखो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है, ध्यान से देखो। अब डोमेन तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, फंक्शन के अंदर क्या क्या इनपुट करा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अगर फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो 1 2 3 4, तो ये जो प्री इमेज है, मतलब ये 1 2 3 4, मतलब जब हम फंक्शन लिखेंगे, जो ऐसे अगर फंक्शन लिखा हुआ है मान लो, तो 1 4 2 5 3 6, तो इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या है, 1 2 और 3, तीन इनपुट है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, 1 2 और 3, ठीक है। तो डोमेन यहां पर जो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं, या फंक्शन के अंदर सेट ऑफ वैल्यू जहां पर फंक्शन क्या रहे, वैलिड हो या डिफाइन हो, ठीक है। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन जा रहा है फ्रॉम डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो मेरे पास बी है, जो सेकंड सेट है, वो मेरे पास क्या होगा, कोडोमेन, जहां से हमें रेंज निकालनी होती है, ठीक है। फिर मेरे पास आता है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास सेकंड सेट है, मतलब जो इमेजेस आ रहे हैं, मतलब सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं 4 5 6, जो इनपुट हम दे रहे हैं, जो आउटपुट आ रही है हमारे 1 डालने से 4 आ रहा है, 2 डालने से 5 आ रहा है, 3 डालने से 6 आ रहा है, जो मेरे सेट ऑफ आउटपुट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट का सेट हो गया, ये इनपुट का सेट हो गया, ठीक है। फिर आता है मेरे पास कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, मेरे पास सेकंड सेट, ठीक है। चले नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होता क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन दिए हमें, ठीक है। अब पहला फंक्शन देखो, इसको टेस्ट करते हैं, 1 टेस्ट 2 4 2 5 3 6, ठीक है। तो जो पहला फंक्शन दिया है, ठीक है, तो पहले ये सारे फंक्शन है कि नहीं, पहले ये देखो फंक्शन कब होगा, जब पहले सेट के सभी एलिमेंट की इमेजेस होंगी, 1 की इमेज 2 की इमेज 3 की इमेज है, ठीक है, वही है ना एवरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद 1 1 कब होगा, 1 1 का मतलब 1 इज अटैच टू 1, मतलब एक के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 1 अटैच टू 4 2 5 और 3 6। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, जो सेट सेकंड होगा उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर उनकी प्री इमेज होगी तो वो यूनिक होगी। जैसे 4 की प्री इमेज है तो कितनी होगी, एक ही होगी। 5 की प्री इमेज कितनी है, 2। 6 की प्री इमेज कितनी है, 3। 7 की प्री इमेज है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो यूनिक होगी, ठीक है। तो ये मतलब क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। 1 1 का मतलब सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर उनकी इमेज होगी तो वो यूनिक होगी, ठीक है। सेकंड फंक्शन के ऊपर चलते हैं, 1 की इमेज 4, 2 की 6, 3 की 5। जैसे प्री इमेज के ऊपर चलते हैं, यहां 4 की प्री इमेज कितनी है, 1। 5 की प्री इमेज कितनी है, 3। 6 की प्री इमेज कितनी है, 2। तो फंक्शन की जहां पर प्री इमेजेस क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, तो फंक्शन क्या होगा, 1 1। ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, 1 1। अब ऑन टू पे चलते हैं, ठीक है। ऑन टू को समझने के लिए आप देखो क्या है,
मेरे पास सेट ए से बी फंक्शन गिवन है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 7 है। तो पहले ये फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन होने से पहले तो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन है क्योंकि सभी एलिमेंट की है यूनिक इमेज है, ठीक है। अब प्री इमेज की बात करते हैं। 4 की प्री इमेज 1 भी है, 4 की प्री इमेज 2 भी है, तो 4 की दो प्री इमेजेस है, मतलब f1 की वैल्यू कितनी है 4 है और f2 की वैल्यू कितनी है 4 है। दो डिफरेंट वैल्यूज पर अगर सेम आउटपुट आ रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब 1 की इमेज भी नहीं, 4 की प्री इमेज भी 1 है और 4 की 2 पर भी क्या आ रही है प्री इमेज, दो डिफरेंट वैल्यू पर सेम वैल्यू आ रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। 4 की दो प्री इमेज आ रही है तो ये 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या है, सिंपल तरीका है। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास सेकंड सेट है, ठीक है, ऑन टू के लिए जो सेकंड सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट उनकी प्री इमेज तो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर कुछ बचना नहीं चाहिए, प्री इमेज एक हो या एक से ज्यादा हो कोई मैटर नहीं करता ऑन टू के अंदर। ऑन टू के अंदर मतलब जो सेकंड सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेज तो होनी ही होनी है। जैसे यहां पर 7 की प्री इमेज है नहीं, तो ये 7 की प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहां पर 4 की प्री इमेज है, 5 की प्री इमेज है, 6 की प्री इमेज है तो ये ऑन टू फंक्शन है। यहां पर 4 की प्री इमेज है, 7 की प्री इमेज तो फंक्शन ऑन टू है। लास्ट पे चलते हैं, 5 की प्री इमेज 1, 7 की प्री इमेज 4, 9 की प्री इमेज ही नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑन टू के लिए सेकंड सेट के अंदर सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और 1 1 के लिए अगर प्री इमेज होगी तो यूनिक होगी, ठीक है। चलिए आप नोट कर लें।